आप सभी को एक बार फिर से ऑनलाइन ट्यूटोरियल में स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट्स चैप्टर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक है वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब तक के वीडियोस में हम लोगों ने सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट तक डिस्कस किया है। ये अगला टॉपिक है। वेन डायग्राम क्या है? तो वेन डायग्राम, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स which are known as Venn diagrams. Venn diagrams are named after the English logician John Venn, 1834 to 1883। ये लाइफ पीरियड है इनका। अब these diagram consist of rectangles and closed curves, usually circles. The universal set is represented usually by a rectangle and its subsets by circles. In Venn diagram, the elements of the sets are written in their respective circles। अब यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख सकते हैं, और उसके जो सबसेट्स होते हैं उसके अंदर सर्किल्स में होते हैं। तो अगर इस वेन डायग्राम को हम देखें तो बाहर वाला रेक्टेंगल क्या है? यूनिवर्सल सेट हो गया। अंदर एक सर्किल है जो है ए, तो ए क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया, दैट इज़ कंटेंड इन यू। अब अगर हम इनको देख के लिस्ट करना चाहें कि ए में क्या एलिमेंट होंगे, यू में क्या एलिमेंट होंगे, तो यहाँ हमने लिखा है, देखिए, फ्रॉम दिस वेन डायग्राम वी कैन राइट यू। अब यू के अंदर जितने भी एलिमेंट हों, चाहे वो सर्किल में हो या सर्किल के बाहर हो, सभी यूनिवर्सल सेट में हो जाएंगे। क्या क्या हैं आप देखिए, पहले बाहर वाले एलिमेंट को देखिए, तो 1 3 5 7 9 ये सभी बाहर हैं सर्किल के, और सर्किल के अंदर क्या है? 2 4 6 8 10। तो इस सबको मिलाने से यूनिवर्सल सेट यू बनता है, बिकॉज ऑल आर इनसाइड द यू रेक्टेंगल। ए के अगर एलिमेंट को हम लिखें तो 2 4 6 8 10, ये तीन हैं, सॉरी तीन क्या, 5 हैं जो कि ए के अंदर हैं, जो कि इवन नेचुरल नंबर हैं, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, तो सेट ए बन गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं, उसके सबसेट्स को हम सर्किल के से दिखाते हैं जो उसके अंदर हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 सर्किल्स हैं, तो सबसे पहले अगर हम यूनिवर्सल सेट को लिखें तो जितने भी अंदर हैं सब रेक्टेंगल के, वो सबको लिखना होगा। तो 1 2 3 4, 4 इसमें नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, अप टू ये लिस्ट, सबको लिस्ट कर दिया गया। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ए को लिखें तो ए जो है वो बाहर वाला सर्किल है, देखिए, तो ए के अंदर जितने भी होंगे, अब वो चाहे वो मतलब अंदर वाले भी सर्किल में क्यों ना हो उसके, लेकिन वो ए के अंदर हैं तो वो सभी उसमें आएंगे। तो वो क्या हो जाएगा? सभी अंदर से लिखना शुरू करें तो 2 4 6 8 10 ये सभी ए में आ जाएंगे। तो ये हो गया ए। दूसरा ए के अंदर है तो बी भी ए का सबसेट होगा, और उसमें क्या है? सिर्फ 4 और 6 है। तो यहाँ देखिए कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए है, उसके अंदर बी है, तो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए एंड यूनिवर्सल सेट आल्सो। ए इज़ द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये बी कंप्लीटली ए के अंदर है, इसका मतलब दैट इज़ द सबसेट, बी इज़ कंटेंड इन ए, इसका मतलब ये है। तो वेन डायग्राम को देख के भी हम सेट्स के एलिमेंट को अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या है? बी सबसेट, ए सबसेट, यूनिवर्सल सेट यू। ना ऑपरेशन ऑन सेट्स, जैसे आप नंबर पे ऑपरेशंस करते हो कि 2 नेचुरल नंबर को ऐड करते हो तो नेचुरल नंबर मिलता है, मल्टीप्लाई करने पे नेचुरल नंबर मिलता है, वो सारे ऑपरेशंस करते हो। तो यहाँ भी सेट्स पे हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे तो हमको सेट रिजल्ट मिलेगा। अब वो ऑपरेशंस क्या हैं, यहाँ 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consists of all the elements of A and all the elements of B, the common elements being taken only once. The symbol U is used to denote the union। मतलब यूनियन के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो U ही होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि A और B 2 सेट हैं तो उनका यूनियन क्या होता है? उनके सभी एलिमेंट का कलेक्शन होता है। मतलब उन सभी एलिमेंट को मिला के एक सेट बनाते हैं, और जो दोनों में एलिमेंट होते हैं उनको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ये नहीं कि हम उनको दोनों में है तो 2 बार लिख दिए, कि आपको पता है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है सेट में। तो द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ आर बीइंग रिटन ओनली वंस।
तो सिम्बोलिकली हम कैसे लिखते हैं इसको फिर, ए यू बी, यू बीच में लिखा हुआ है, इसको यूनियन बोलते हैं, मतलब ए यूनियन बी इसका ये सिंबल है। और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लिखते हैं फॉर ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब या तो एक्स ए में है या एक्स बी में है, दोनों में है तो भी उसको हम एक ही बार लिखेंगे। मतलब यूनियन के लिए जो क्लास या जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो और होता है, ये ध्यान रहे, क्योंकि अलग अलग के लिए अलग अलग यूज़ होता है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिया हमने, ए है 1 2 3 4 5, बी है 1 3 5 7 9। तो जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो पहले के तो हमने पूरे लिख दिए 1 2 3 4 5, दूसरे में देखते हैं तो 1 3 5 जो है वो उसमें भी हैं तो उनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी 7 और 9 है उनको लिख दिया गया, तो ये ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी को अगर हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ देखिए वेन डायग्राम से भी ये रिप्रेजेंटेड है, ये एक रेक्टेंगल है जो यूनिवर्सल सेट है, ए और बी दो सेट्स हैं इसमें। तो जो शेडेड पोर्शन है वो ए यूनियन बी को भी रिप्रेजेंट करता है। आप देख रहे हैं कि बीच वाला जो पोर्शन है वो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन है मतलब उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे यूनियन में, तो शेडेड पोर्शन इज ए यूनियन बी। तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम एज शोन इन अबव डायग्राम, शेडेड पोर्शन इज ए यूनियन बी। सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, अब यूनियन हमने डिस्कस किया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए जो कि कम्यूटेटिव ला है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसको हम एसोसिएटिव ला कहते हैं। ए यूनियन फाई, दैट इज ए, जिसको हम ला ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, फाई इज द आइडेंटिटी फॉर यूनियन। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट लॉ। यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू, मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ हम यूनियन लेंगे तो यू ही आएगा, जिसको हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ द सेट्स। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। द सिंबल, ये इन्वर्टेड यू, इज यूज टू डोनेट द इंटरसेक्शन। The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. Simply आप कह सकते हो फाइंड करने के लिए कि जो दोनों में है A और B में ही एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट है वही इंटरसेक्शन में होते हैं, बाकी एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब ये सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा, वी राइट ए इंटरसेक्शन बी, ये जो बी में इन्वर्टेड यू लिया गया उसको इंटरसेक्शन सिंबल के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं और पढ़ते हैं इसको ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या है, फॉर ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखिए यूनियन में बीच में और यूज़ हुआ था, यहाँ एंड यूज़ हो रहा है, तो एंड का मतलब कि जो दोनों में हो, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब कॉमन है उसी को हम इंटरसेक्शन में लेंगे। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ सेट ए एंड बी, मतलब उसी चीज़ को 2-3 बार लिखा गया जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या इंटरसेक्शन होता है। अब इसको एग्जांपल से भी हम समझाने की कोशिश किए हैं। ए है देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, बी है 2 3 5 7, सी है 1 4 9। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें इसमें तो देखिए ए में 1 2 3 4 5 है, बी में 2 3 5 7 है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इधर भी 2 है, दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, दोनों में 5 भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 2 3 5। ए इंटरसेक्शन सी अगर हम निकालें तो ए और सी में देखिए क्या कॉमन 1 है 4 है, ये दो एलिमेंट कॉमन है तो ये इंटरसेक्शन सी में आ जाएंगे। बी और सी का इंटरसेक्शन अगर हम निकालें बी इंटरसेक्शन सी, तो देखिए बी और सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे दोनों, इनका इंटरसेक्शन फाई या एम्प्टी सेट हो जाएगा, जिसको हम डिसजॉइंट सेट्स भी कहते हैं। ओके, आगे हम डिफाइन करेंगे अलग से डिसजॉइंट सेट्स को। नाउ इंटरसेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम एज गिवन बिलो, शेडेड पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए जो शेडेड पोर्शन है वो दोनों में ही कॉमन है, तो इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। यू इज़ द यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल है, बाकी ए और बी दो सर्किल्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं, लेकिन इनका जो कॉमन पोर्शन है जो शेड किया गया यहाँ पे वो इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। नाउ अब डिसजॉइंट सेट्स देखिए,
If A and B are two sets such that A intersection B is equal to 5, means there is no common element to both A and B, then A and B are called disjoint sets. ठीक है, अब इनको वेन डायग्राम से देखिए तो ये दो A और B सेट्स हैं, बट देर इज नो रीजन कॉमन टू बोथ, सो दीज आर द डिसजॉइंट सेट. ठीक है, तो यहाँ पे डिसजॉइंट सेट को हमने डिफाइन किया. नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन. अब देखिए यूनियन की तरह इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या हैं. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, कम्यूटेटिव लॉ है. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C दैट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये एसोसिएटिव लॉ है. फाई इंटरसेक्शन A दैट इज फाई, U इंटरसेक्शन A दैट इज A. इसको हम लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहते हैं. A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ. A इंटरसेक्शन B यूनियन C दैट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं. मतलब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन और यूनियन आल्सो डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन, ये भी है. ये सब प्रॉपर्टी हैं. इन प्रॉपर्टीज़ को आप वेन डायग्राम में भी दिखा सकते हैं. ये देखिए पहला वाला B यूनियन C है, ठीक है. दूसरा वाला A इंटरसेक्शन B यूनियन C हो गया. B यूनियन C में देखिए B और C दोनों को मिला के पूरा शेड किया गया है, लेकिन A इंटरसेक्शन B यूनियन C में B यूनियन C के जो पार्ट A में है उन्हीं को शेड किया गया है. थर्ड में देखिए यहाँ A इंटरसेक्शन B को शेड किया गया है, देख लीजिए थर्ड में. और फोर्थ क्या है, A इंटरसेक्शन C को शेड किया गया है, ये देख लीजिए. और फिफ्थ में इन दोनों के यूनियन को शेड किया गया, मतलब A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. तो ये देखिए ये फिफ्थ और सेकंड, ये दोनों की जो शेडिंग या शेडेड पोर्शन है वो सेम है, लगभग एक ही है जो शेडेड पोर्शन है. मतलब ये इस तरह से आप वेन डायग्राम से भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की. नाउ डिफरेंस ऑफ द सेट्स. अब डिफरेंस पे आते हैं. तो डिफरेंस ऑफ द सेट्स A and B in this order is the state of element which belongs to A but not B. A minus B, मतलब जो डिफरेंस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बोलिकली, वी राइट A minus B एंड रीड एज A minus B. उसमें क्या होता है, वो एलिमेंट A के जो B में ना हो वो A minus B में आते हैं. मतलब फॉर ऑल X belongs to A and X does not belongs to B. ये भी ध्यान रहे, X belongs to A एंड X नॉट बिलोंग्स टू B, यहाँ भी एंड ही यूज़ हुआ है, ठीक है. मतलब जो A में है लेकिन B में नहीं है वो A माइनस B में होगा. सिमिलरली B माइनस A निकालना हो तो जो B में है लेकिन A में नहीं है वो B माइनस A होगा. यहाँ भी हमने लिया है ये सेट A, देखिए 1 2 3 4 5 6, B है 2 4 6 8. अब A माइनस B और B माइनस से दोनों हमको निकालना है. तो A माइनस B जब हम निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 माइनस 6 2 4 6 8. अब देखिए 2 4 6 8 ये B में है और A में भी 2 4 6 है, लेकिन A में 1 3 5 है जो B में नहीं है, तो वही A माइनस B में होगा 1 3 5. सिंस द एलिमेंट 1 3 5 बिलोंग्स टू A बट नॉट टू B, इसलिए A माइनस B 1 3 5 हो जाएगा. सिमिलरली B माइनस A में आइए तो 2 4 6 8 माइनस 1 2 3 4 5 6. अब देखिए 2 4 6 8 यहाँ है और 2 4 6 वहाँ भी है, तो B में ऐसा एलिमेंट जो A में नहीं है वो 8 है सिर्फ, तो B माइनस A में सिर्फ 8 आएगा. और सिंस द एलिमेंट 8 बिलोंग्स टू B एंड नॉट टू A, सो B माइनस A इज ए सिंगलटन सेट 8. तो ये डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है. देखिए यहाँ पे दोनों हमने निकाला B माइनस A और A माइनस B, बट बोथ आर डिफरेंट, यहाँ सेम नहीं है, मतलब डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं होता है. ये सिमेट्रिक डिफरेंस का भी एक एक्सप्रेशन हमने लिया है, बट इट इज़ नॉट गिवन इन योर सिलेबस, एनसीईआरटी बुक में नहीं है. ये जो हमने डेल्टा का सिंबल लिया है इसका मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस होता है. ए सिमेट्रिक डिफरेंस B दैट इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A, दोनों डिफरेंस को हम मिलाते हैं. अब देखिए डिफरेंस को यहाँ वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है. तो पहला वाला जो है वो A माइनस B हो गया, देख लीजिए आप, जो शेडेड पोर्शन है, मतलब A का जो पोर्शन B में है उसको छोड़ दिया गया है, बाकी जो सिंपली जो सिर्फ A में है वही A माइनस B में आया. ठीक है, यहाँ दूसरे वाले में दोनों ही लिए गए.
A माइनस बी जो लाइट शेडेड है, B माइनस जो बिल्कुल शेडेड नहीं है, और A इंटरसेक्शन B क्या है, वो जो डार्क शेडेड है। तो ये तीनों इसमें दिखाया गया है। अब देखिए ये तीनों क्या है, डिसजॉइंट हैं। A माइनस बी माइनस A इंटरसेक्शन B में कुछ भी नहीं कॉमन है, तीनों में कुछ भी नहीं कॉमन है, मीन्स ऑल दीज थ्री आर द डिसजॉइंट सेट्स। अब वेन डायग्राम से हमको कुछ और जानकारी मिल रही है। अगर आप ध्यान से देखें, A को अगर हमको लिखना है तो A क्या है, A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन B, मतलब जो लाइट शेडेड है और जो डार्क शेडेड है दोनों को हम मिलाएं यूनियन के साथ तो वो हमको A मिलता है। ठीक है, अब राइट में आते हैं तो B के लिए क्या होगा, B माइनस A और A इंटरसेक्शन B, मतलब जो अनशेडेड है और जो डार्क शेडेड है दोनों का यूनियन ले लें तो वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस, ठीक है, रिलेटेड टू द डिफरेंस एंड यूनियन। तो ये ध्यान से देखिए, इनको समझिए, इस पे क्वेश्चंस भी होंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस हमने यहाँ लिस्ट किए हैं सारे, और ये आपको बनाना है। कंसेप्ट पढ़ने के बाद, सुनने के बाद वीडियो देखिए, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट्स को, फिर इसको बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस के साथ फिर से आएंगे। ठीक है, तो ये आप देखिए, पहला फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, यूनियन निकालना है। तो कुछ इसमें रोस्टर फॉर्म में है, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में है, फिर आपको सेट बिल्डर से रोस्टर में बदलना होगा, फिर उनका यूनियन निकालेंगे। यहाँ दो सेट ए बी हैं, आपसे पूछा जा रहा है ए सबसेट बी, व्हाट इज़ ए यूनियन बी, इज़ ए सबसेट बी। ये सारे क्वेश्चंस जितने कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं सब उसी से रिलेटेड हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और सबमिट करेंगे हमको रिपोर्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सॉल्यूशंस के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इनको देखिए, अच्छे से समझिए, और फिर आप इनको सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस की। अगर कोई डाउट है तो आप उनको कमेंट करके पूछ सकते हैं।